और मुझे जो पता लगा इसमें एक लड़का है बलकार, जो पीए है पूर्व मंत्री का, उसका बेटा सिरसला गांव गया, वो भी वहां पर नौकरी लगा कंप्यूटर ऑपरेटर। एक बच्चा जो घर पे इनके काम करते हैं उनका बेटा भी वहां पे नौकरी लगा। एक जो सोसाइटी का प्रधान है उसका बेटा नौकरी लगा। एक जो सोसाइटी का मेंबर है उसका बेटा नौकरी लगा। तो इस प्रकार से ये बंदर बांट करके किस प्रकार से लोग तो वहां कह रहे हैं कि पैसे लिए गए। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग है कि इन चीजों की जांच होनी चाहिए कि आखिर जो सोसाइटी होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें लोगों का पैसा अब 7 एक जगह लगा दिए, 9 एक जगह लगा दिए। आखिर जो उनका नौकरी पे खर्चा पड़ना, अगर पोस्ट थी तो पोस्ट एडवर्टाइज करनी चाहिए थी। एडवर्टाइज करके उनका इंटरव्यू रखते, उनको नौकरी लगाते। तो आज आपको इसीलिए कष्ट दिया कि जो लोग लोगों पे आरोप लगाते थे, आज उनको खुद इस जांच के लिए तैयार रहना चाहिए और मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। कितनी पोस्ट थी, कितने लोगों को लगाया गया इसमें? 7 लोग लगे हैं उसमें। कहो तो 7 का नाम भी आपको बता देता हूँ जो वहाँ पे लगाए गए हैं। 7 बच्चे, और जो कि बिल्कुल मीटिंग नहीं हुई। जो वहाँ दूसरे हैं वो कहते हैं हमारे तो पहले साइन करा लिए, कोई एजेंडा भी नहीं दिया गया। अब तक भी जो दूसरे मेंबर हैं उनको एजेंडा नहीं दिया गया, और ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के AR की नॉलेज में, ना कोऑपरेटिव बैंक के MD की नॉलेज में, जो ना इंस्पेक्टर था उसकी नॉलेज में, और जो वहाँ मैनेजर है उसका बयान भी आया है कि मैं तो छुट्टी पे था। तो इस प्रकार की धांधली, तो फिर मुख्यमंत्री का ये दावा कि हम खर्ची पर्ची बंद कर दी, ये टोटल गलत है। ये लोग बैक दरवाजे से अपने आदमी को रजिस्टर कर। अभी एक डिपार्टमेंट का पता, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट इसमें हो सकते हैं शामिल? बहुत ऐसे हैं। आपके नगर परिषद थानेसर के अंदर लगभग 50 के करीब ऐसे आउटसोर्सिंग में लगाए हुए हैं, जो MC के परिवार से हैं। पूर्व वाइस चेयरमैन का बेटा लगा हुआ है, MC का बेटा लगा हुआ है, MC की वाइफ लगी हुई है। इस प्रकार लगे हुए सारे के सारे। तो इस प्रकार ये दावा जो करने वाले लोग हैं इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सर, हरियाणा विधानसभा को अशोक अरोड़ा के रूप में नेता प्रतिपक्ष मिलने की कब तक संभावना है? अशोक अरोड़ा कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। थनेसर की जनता को और आप सबका धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ से विधायक बनाया, और एक विधायक के तौर पे जो जिम्मेवारी आप लोगों ने सौंपी है उसको अच्छे ढंग से निभाने का प्रयास करना। आप वाले जो चिट्ठी दी उसमें भी कोई गंभीरता करी नहीं सरकार ने? आपने जो पत्र दिया था नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और मैं अब भी पत्र लिखूंगा। मैंने पहले भी लिखा था कि उसकी जांच होनी चाहिए, अब भी लिखूंगा कि इनकी जांच होनी चाहिए। आखिर जो सोसाइटीज है, मैंने पहले कहा कि कोऑपरेटिव जनता का पैसा होता है, और वहाँ पर बगैर आप पोस्टें क्रिएट किए, बगैर इंटरव्यू लिए इस प्रकार लगाओगे तो ठीक नहीं। सरकार तो बोलती है कि जी कौशल रोजगार के थ्रू ही सारे रोजगार हम देते हैं, लेकिन ये तो मैंने बताया आपको किस प्रकार से पहले अमीन सोसाइटी के चुनाव के पहले लगे थे, बारना के अंदर 9 लगे, 7 यहाँ पे लगे, सब जगह इस प्रकार से ये लोग इस प्रकार काम कर रहे हैं। 7 बच्चों को, और जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है आमतौर पर, ये नहीं मैं कहता कि जरूरी, आमतौर पे पहले जो बच्चे हैं उन्हीं के, जो सोसाइटी के अंदर गांव आते हैं उन्हीं के लगते हैं। परंतु यहाँ तो सिरसला गांव कहाँ और ज्योतिसर कहाँ, बारना गांव कहाँ और सनेड़ी गांव कहाँ, सनेड़ी के भी लगे हुए। तो इस प्रकार की ये जो दावा सरकार का है ये केवल खोखला है कि खर्ची पर्ची हमने बंद कर दी। मुख्यमंत्री को जांच करानी चाहिए कि किसकी पर्ची पे लगी और किसके पास खर्ची गई, इसकी जांच होनी चाहिए। पूरे हरियाणा में ऐसे केस हो सकते हैं जी? खाली हो सकते सारे हरियाणा में हो। कोऑपरेटिव मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी, श्री अरविंद शर्मा जी से। उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि हमने हरियाणा लेवल पे लेटर काटा हुआ है कि कोई भी सोसाइटी अपने लेवल पे नहीं लगाएगी, डिमांड भेजेगी डिपार्टमेंट के पास, और हम बाकायदा उसकी पोस्टें क्रिएट करके इंटरव्यू करके लगाए। उन्होंने मुझे खुद कहा है। सर, पहलगाम में इतना बड़ा जो है ना, ये